आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी में। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि आज का वीडियो बैंक में एक बैंकिंग बिजनेस में कैसे जीएसटी लगती है या लगाई जाएगी, उसके कारोबार में, बिजनेस की ट्रांजैक्शन में, इसके बारे में डिस्कस करा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे बताया कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Mrs. अपना बैंक लिमिटेड a scheduled commercial bank has furnished the following details for the month of August 2023। ये बैंक है अपना बैंक, ये अपनी डिटेल्स कर रहा है करोड़ में, अमाउंट्स इन रुपीस करोड़ में है, ध्यान रखना। तो ये डिटेल्स दे रहा है कि एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर, इसने 100 करोड़ का हाउसिंग लोन दिया है कस्टमर को। नंबर टू, हमने क्या देखना है इस वीडियो में, पहले आप समझ लीजिए इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि ये बैंक की ट्रांजैक्शन है और इस बैंक के ट्रांजैक्शन में बैंक कितनी वैल्यू सप्लाई क्या मानी जाएगी और सप्लाई पे जीएसटी चार्ज करेगा। यानी कि इन शॉर्ट, इन ट्रांजैक्शन में किस किस ट्रांजैक्शंस पर बैंक जीएसटी चार्ज करेगा। तो फ्रेंड्स, सब समझ गए ना। अभी थोड़ा सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, पहले देखते हैं। एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर, इसने हाउसिंग लोन कस्टमर को एक्सटेंड कराया 100 करोड़ का। प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम इस कस्टमर ऑन सैंक्शन ऑफ लोन, लोन सैंक्शन के लिए प्रोसेसिंग फीस होती है, वो कलेक्ट करिए 20 करोड़ की। कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इस कस्टमर ऑन बैंक गारंटी, बैंक गारंटी के लिए कमीशन है 30 करोड़ करोड़ का, इसने कलेक्ट कराया कस्टमर से। ध्यान रखना, इसकी टैली में, टैली प्राइम में हम एंट्री बनाते हुए भी दिखाएंगे। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इश्यूड बाय द बैंक, क्रेडिट कार्ड इश्यू के लिए इंटरेस्ट इनकम हुई है 40 करोड़ की। इंटरेस्ट रिसीव ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट रिसीव हुआ हाउसिंग लोन जो एक्सटेंडेड करा था हमने, उसके लिए 25 करोड़ का। मिनिमम बैलेंस चार्ज कलेक्टेड फ्रॉम द करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होल्डर को 1 करोड़ का हमने क्या करा है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्ट करा है बैंक ने। बैंक ने ये 6 ट्रांजेक्शन करी है। अब हमने निकालना है कंप्यूट द वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई, इसमें सप्लाई निकालनी है, क्या सप्लाई मानी जाएगी इनकी बैंक की, और जो सप्लाई मानी जाएगी उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो बैंक को भी जीएसटी देनी पड़ती है, पहली बात तो ये है। और फिर कितनी वैल्यू में देनी पड़ती है, आओ हम देखते हैं सॉल्यूशन से। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई ऑफ मेजर्स अपना बैंक लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023, करोड़्स में है। हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड टू कस्टमर, अगर हम हाउसिंग लोन वगैरह दे रहे हैं तो ये हमारी कोई सर्विस नहीं मानी जाएगी। हम जनरली हमारे इसमें हमारे को जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि सिंस मनी डज नॉट कंस्टिट्यूट गुड्स, एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन इज नॉट अ सप्लाई, ये कोई गुड्स नहीं है, इसमें नहीं मानी जाएगी, नहीं ये सर्विस है, तो इसको हम नील करेंगे। यानी कि इस पर हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे 100 करोड़ जो था। Processing fees collected on sanction of loan. Interest does not include processing fees on sanction of the loan. Hence, the same is taxable. इन जो हम प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहे हैं 20 करोड़ का, वो हमारी इनकम मानी जाएगी और उस पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे, यानी कि इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। कमीशन ऑन कलेक्टेड बाय द बैंक गारंटी, यानी कमीशन कलेक्टेड ओवर द एंड अबव इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस ऑन डिपॉजिट आर नॉट एग्जेम्प्ट। ये इंटरेस्ट वगैरह हमारा जो है कमीशन वगैरह एग्जेम्प्ट नहीं है, जो हम कमीशन चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, ठीक है, बैंक गारंटी के लिए, तो उस पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे, यानी कि उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इश्यूड बाय द बैंक, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन इज in so far as the consideration is represented by way of interest are exempt from tax. However, interest involved in credit card service is not exempt. ध्यान रखना कि लोन की एक्सटेंडिंग लोन की जो सफर की जो एक्सटेंडिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी तो एग्जेंटेड है जीएसटी में, लेकिन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विस नॉट एग्जेंटेड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से जो इंटरेस्ट हमारे को मिलेगा वो एग्जेंटेड नहीं है, उसको 40 करोड़ पर पूरा पूरा उसको जीएसटी देनी पड़ेगी। आता है इंटरेस्ट रिसीव ऑन हाउसिंग लोन,
सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन इन so far as the consideration is represented by interest are exempt from tax। तो इसमें क्या करा हमने, इसमें ये नील है क्योंकि ये इंटरेस्ट जीवन हाउसिंग लोन का था, हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट चार्ज किया था, इस पर हमें जीएसटी नहीं देनी है इन शॉर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम द करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर। 1 करोड़ रुपए का हमने मिनिमम बैंक चार्जेस कलेक्ट किया था। तो एनी चार्जेस कलेक्टेड ओवर एंड अबव इंटरेस्ट ऑन अ लोन एडवांस एंड डिपॉजिट आर नॉट एग्जेम्प्ट। कोई एग्जेम्प्ट नहीं है ये, इसमें जीएसटी चार्ज करी जाएगी। वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई कितनी बैठी बैंक के लिए फिर 91 करोड़। उन ट्रांजेक्शन से जो हमने सबसे पहले देखी थी, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, उन सारी ट्रांजेक्शन में वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई 91 करोड़ बैठी है, और इसमें जीएसटी का जो भी रेट होगा हमें उस पर जीएसटी देनी पड़ेगी। अब आते हैं हम कि इसकी ट्रांजेक्शन कैसे बनेगी और टैली प्राइम में हम एंट्रीज कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको हर वीडियो मेरा किसी न किसी टॉपिक और साथ में उसकी एंट्रीज, टैली प्राइम से एंट्रीज से रिलेटेड होता है, और हर वीडियो मेरा जो अकाउंटेंट बनना चाहता है उसके लिए भी बेनिफिटेड होता है, और जो अकाउंटेंट है उसके लिए भी बेनिफिटेड होता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आते हैं एंट्रीज पर। अब हमारे पास एंट्रीज, और टैली प्राइम में हम एंट्रीज करते दिखाते हैं कि एंट्रीज कैसे कैसे बनेगी। सबसे पहले इसने सैंक्शन किया था 100 करोड़ का हाउसिंग लोन। कस्टमर अकाउंट डेबिट तो पीएनबी लोन अकाउंट होना चाहिए था यहाँ पे। तो हमने एंट्री बनाई है कस्टमर अकाउंट डेबिट। कस्टमर अकाउंट डेबिट हमने पेमेंट करी है, यानी कि हम बैंक हैं और बैंक ने पेमेंट करी है कस्टमर को। कस्टमर को पेमेंट करी है क्या चीज़ की, लोन दिया है इसने, हाउसिंग लोन, एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन। तो कस्टमर हमारा क्या हो गया, कस्टमर हमारा सन्डी डेटर्स हो गया। ठीक है, और हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड करा है, तो यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग लोन भी आ सकता था या सीधा। ठीक है, कस्टमर अकाउंट डेबिट तो पीएनबी अकाउंट ठीक है, क्योंकि वो तो अपने जेब से, बैंक की जेब से तो पैसे जा रहा है, वो उसको अंडर हेड साथ में दे देगा हाउसिंग लोन। ठीक है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट पीएनबी हाउसिंग लोन। नंबर 2 है पीएनबी अकाउंट डेबिट तो प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस कस्टमर से चार्ज करी है, तो पीएनबी अकाउंट डेबिट तो प्रोसेसिंग फीस, बैंक में पैसा आया है तो प्रोसेसिंग फीस के थ्रू। ठीक है, रिसिप्ट में जाएंगे, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस हमारी क्या है, प्रोसेसिंग फीस हमारी डायरेक्ट इनकम। बैंक के लिए ये भी जितनी भी चीजें हैं, प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट वगैरह, ये सब बैंक के लिए डायरेक्ट इनकम है। तो रिसीट्स में एंट्री बना दी हमने, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेसिंग फीस। रिसीट्स में जाएंगे, पीएनबी ऊपर लिख देंगे, प्रोसेसिंग फीस हमारा 20 करोड़ रुपीज का दिखा देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हम। पीएनबी अकाउंट डेबिट कमीशन, कमीशन चार्ज किया था बैंक ने। ठीक है, अब कमीशन रिसीव हुआ था हमारे को 30 करोड़ का। तो पीएनबी कमीशन रिसीव्ड, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड हमारा पास फिर से ये डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि ये हमारा ध्यान रखना, इनडायरेक्ट इनकम नहीं है ये। क्यों, ये हम कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ये बैंक है, बैंक के लिए तो वो डायरेक्ट इनकम ही होगी ना। ठीक है, कुछ इनकम होती है बैंक की जो इनडायरेक्ट होगी। ठीक है, जैसे कुछ रद्दी बेच दी या फिर फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर बेच दिया, तो वो सब इनडायरेक्ट है, अदरवाइज सब डायरेक्ट इनकम है। कमीशन रिसीव्ड डायरेक्ट इनकम। पीएनबी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, फोर्थ वाली, क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया था बैंक ने, तो उसकी एंट्री फिर से रिसीट्स में बनेगी, और हम उसकी एंट्री बनाएंगे रिसीट्स में, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड फिर से हमारे पास डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम हेड में जाएगा। ठीक है, और रिसीट्स में सिंपल एंट्री कर दोगे आप 40 करोड़ रुपए की, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री है पीएनबी अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन पे जो एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन था, उस पर जो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था 25 का, तो उसकी भी रिसीट्स में एंट्री बना दी हमने, पीएनबी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हमारे पास फिर से डायरेक्ट इनकम होनी चाहिए, डायरेक्ट इनकम ही है, और पीएनबी से रिसीट्स करते हुए हमने दिखा दिया। ठीक है, एक आखिरी एंट्री है हमारे पास, पीएनबी अकाउंट डेबिट और मिनिमम बैलेंस चार्जेस। मिनिमम बैलेंस चार्जेस 1 करोड़ की, तो पीएनबी अकाउंट डेबिट, रिसीट्स में फिर से एंट्री बनाएंगे, मिनिमम बैलेंस चार्जेस हमारे पास डायरेक्ट
इनकम है तो हमने इसकी डायरेक्ट इनकम में एंट्री करते हुए दिखा दी, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू मिनिमम बैलेंस चार्जेस। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास एंट्रीज कैसे हुई, और थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका दिखाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमारे पास डायरेक्ट इनकम के नाम पे कमीशन रिसीव हुई है, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड की इनकम हुई है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की इनकम हुई है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस की इनकम हुई है, प्रोसेसिंग फीस की हुई है, और हमारे पास है हमारे पास ये इनकम हुई है। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम हमारे पास कुछ नहीं है, और हमारे पास कुल ये इनकम हुई है। ठीक है, और बाकी एक लोन सैंक्शन किया था वो अलग चीज होगी। तो क्यों वो अलग क्या हो गया, इन द सेंस वो हमारे पास करंट एसेट्स में चला गया होगा, सन्डी डेटर्स हमारे पास। ठीक है, कस्टमर को हमने डेबिट किया था। ठीक है, बैंक हमारे पास, बैंक का बैलेंस से हमारे कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि बैंक प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ मैंने इसी ट्रांजेक्शन की एंट्री करते दिखाया था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही कंप्लीट करता हूँ, और आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।